10वां क्या है? हम 10वां करते हैं। आज 10वीं है। आज महाराज जी का 10वां है। भोग डाला जाएगा। महाराज जी का ही यहां भोग पड़ता है और सदा ही उस 10वें का ही भोग पड़ता है। 10वां हमारा 10वां खो गया है। शास्त्रों में दृष्टांतों की भरमार है और दृष्टांत सभी ने रट लिए हैं। यदि कहेंगे नहीं तो अज्ञानी साबित हो जाएंगे। एक से बढ़कर के एक दृष्टांत दिए जाते हैं। यदि किसी से कह दो क्या आपने वो दृष्टि पा ली है जिस दृष्टि के आने के बाद दृष्टांत जन्म लेते हैं, दृष्टांत में जान आ जाती है। वो दृष्टि आने के बाद कहने का अंदाजे बयां बदल जाता है। फिर रटना नहीं पड़ता, वो अपने आप बहता हुआ आता है। घर से निकले थे 10 मित्र एक साथ रहते हैं। 3 के रहना मुश्किल है, वहां तो 10 एक साथ रहते हैं, कभी झगड़ते नहीं है। घर से 10 निकले थे और नदी पार करते ही याद आया गिनती कर लेते हैं। क्यों? थोड़ा अकल ज्यादा थी, ज्ञानी थे ना 10, इसलिए कई ज्ञानी ही 10 एक साथ रह सकते हैं, अज्ञानी तो झगड़ते रहेंगे। तो जिसको थोड़ा बहुत पता था वो सबसे आगे आगे चलता था। नदी पार करने के बाद याद आया गिनती तो कर लेता हूं, और जब गिनती करता तो एक गुम हो गया। एक दूसरे की गिनती कर रहे हैं और वो 10 पूरे नहीं हो पाते, एक कम हो गया है। धाड़े मार के रो रहे हैं, वो 10वां नहीं रो रहा है, वो 10 रो रहे हैं। हमारा एक साथी गुम हो गया है। उपाय कौन बता दे? इस धरती पे यदि अज्ञान है तो कहीं ज्ञान का सूरज भी है। असीम अंधेरा है, 10 से 14 घंटे तक की रातें होती हैं और ये रातें कहीं 10 से 14 घंटे के दिन भी होते हैं। जो इंतजार करते हैं वो बड़े दिनों का भी लुत्फ उठाते हैं और लंबी रातों का भी लुत्फ उठाते हैं। जिनको ये पता चल जाता है कि 10 क्या है, 10ने के बाद ही कोई 10 देता है हमको, और सानू 10 तो हम 10वां दान कर देते हैं। दान करें तो करें क्या, वो 10वां तो शून्य है, वहां तो डंडा नहीं है, वहां तो 0 है। उस शून्य को दिखाने के लिए कोई शून्य जो शून्य ही हो गया है वो बताने के लिए खड़ा हो जाता है। खड़े हो जाओ लाइन से, मैं तुम्हारे को बताता हूं तुम्हारा 10वां कहां है। तो वो एक एक के सिर में थाप लगाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड वो जो 10वां है उसके सिर पे थाप मारता है जोर से। 10 10 बस पूरे हो गए। तो वो सब बड़े खुश होते हैं, आपने हमारा 10वां साथी हमें मिला दिया है, हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। वो सब के सब उसके आगे लेट गए। वो 10वां तू ही है, वो 10वां कहीं बाहर नहीं है, वो 10वां तो तू ही है, 10वां तो मैं ही हूं। मेरे ही अंदर वो 9 के 9 मुझे दिखाई देते हैं। ये 9 द्वारे के अंदर हर छेद के ऊपर कहीं एक मां का पहरा है। वो शक्ति हर छेद के ऊपर एक शक्तिमान पुरुष को बिठाए बैठी है। वो पुरुष ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी नहीं है,
वो कभी सोता है, वो कभी जागता है, और जब वो जाग जाता है तो वो दसों को जगा देता है। एक साथ दसों जागते हैं। कहीं गलती से वो 10वां है ना, वो भूल जाता है। क्यों? वहां पर छेद नहीं है, वहां से तो निकलने का रास्ता तीर मारना पड़ता है। कोई उस द्वार पे थाप तो दे दे। थाप देने के लिए हमने गुरुओं की शरण तलाशी थी। ऋषियों के आगे गुरुदेव आशीर्वाद दे दें, प्रभु आशीर्वाद दे दें, और आशीर्वाद तो सदा ही सिर पे दिया जाता है। कोई मोर पखा से टच करता है, कोई हाथ रख देता है, और मेरे गुरुदेव सरीखे चरण ही रख देते हैं, एक नहीं दोनों। बंदऊ ये श्री राम, बंदऊ ये श्री राम तुमको, बंदऊ ये गुरुदेव। गुरुदेव श्री राम कहीं दोनों खड़ाऊ उतार देते हैं। ले जाओ भरत। भरत उस 10वें द्वार के ऊपर वो खड़ाऊ रख देते हैं। वो मां की आंख है, मां के चरण है, मां का शक्तिपीठ है। और एक बार उस द्वार के ऊपर उसके चरण पहुंच जाए। हमने घरों में, अनंत घरों में मैंने देखा है, मां के चरणों को अंदर प्रवेश करते हुए हम द्वार पे लगा देते हैं, बना देते हैं, अंकित कर देते हैं, हाथों की थाप लगा देते हैं। कारण क्या है? वो 10 दोनों उंगलियों की थापें लगा रहे हैं, एक उंगली की नहीं। वो 10 की याद दिलाने के लिए था। भारत महान है, जगह जगह पे इशारे हैं। कोई तो इशारे ही समझ जाता है, और कोई जब इशारे नहीं समझता है तो वो 9 तक ही गिनता है, उसका 10 नहीं आता। और 10 को जगाने के लिए ही हम जगराते करते हैं। 10 महाविद्या, कहीं 9 ही विद्याएं आती हैं, और 10वीं तो वो महाविद्या है। वो महाविद्या वही तो शक्ति है। उस शक्ति के बिना 10वें का पता नहीं चलता, वो 10वां द्वार खुलता नहीं है। 10वां द्वार कहीं गुरु की शक्ति। गुरु के पास अपनी शक्ति नहीं है। कोई गुरु अपनी शक्ति पे गुमान नहीं करता, वो अपने अगले वाले के ऊपर डाल देता है। ये मेरे गुरुदेव का दिया हुआ है, ये मेरी गुरुदेव की वाणी है, ये मेरी मां की करुणा है, ये मेरे श्री राम का आशीर्वाद है। वो गदाएं उठाने की ताकत कहीं मां की है। हनुमान को हनुमान बनाने की ताकत कहीं मां की है। हनुमान श्री राम के गुण गाते हैं, और उनके नजदीक बैठ के देखो तो वो श्री राम नहीं बोल रहे, वहां तो मां के अलावा और कुछ बचता ही नहीं है उनके पास। मां ही निकलता है। श्री राम, मैं मां के गुणगान करता हूं, और उसको सर्वत्र देखता हूं। और जब वो सर्वत्र दिखाई देती है तो वो गदा की नोक, इस सिर के ऊपर लगा हुआ वो आपका छत्र, वो तीर निशान साहेब, इस सिर के ऊपर से उठती हुई ज्वालाएं वो 10वें द्वार का प्रतीक है। ये दिए की लौ 10वें द्वार की प्रतीक है। आपके तन के अंदर वो ज्वाला नित्य ही जल रही है। हम उस पे ढक्कन लगा के बैठ गए हैं। भिक्षा का कटोरा हमने सिर पे उल्टा कर लिया है। उस कटोरे को कोई सीधा कर देता है। भिक्षाम दे, वो भिक्षा में मां से करुणा मांगता है, कृपा मांगता है, भक्ति मांगता है, ज्ञान मांगता है, और मेरे जैसा मां को मांगता है। और जब मां आ जाए फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो 10वां द्वार तो क्या, उस सारे द्वार और दरवाजे खोल के खड़ी रहती है। पुत्र कौन से रास्ते से आएगा? यहां मां इंतजार करती है, पुत्र मस्ती मारता है। आप भी वही है, जाग तो जाए।